हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केयरिंग मॉम बाय HK। आज मैं आपको अपनी एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ जो है मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि 3rd मंथ की। सभी लेडीज़ इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड होती है टू सी हर न्यू बेबी। इसमें अपीयरेंस बड़ी ही क्लियर होती है बेबी की। उसका हेड जो कि बन चुका होता है, उसे देखने की बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। और नेक्स्ट इसमें हमें फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारा बेबी पहली बात तो कितने हैं, सिंगल है या 2 बच्चे हैं। बाद में बच्चे की लेंथ बताई जाती है, प्रेगनेंसी का टाइम कितना है वो बताया जाता है। So you can see the ultrasound of early pregnancy on BMO real time ultrasound sonography of abdomen। फर्स्ट में क्या लिखा है, ग्रेविड यूट्रस शो अ सिंगल गेस्टेशनल सैक विद सिंगल लाइफ फिटस इन इट। मतलब के सबसे पहले एक बलून दिखाया गया है जो क्या शो करता है कि बच्चा जो है सिंगल है। क्राउन रम्प लेंथ इज 3.72 सेंटीमीटर। क्राउन रम्प लेंथ क्या होती है? क्राउन रम्प लेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉय। ये लेंथ होती है बच्चे की एम्ब्रॉय की, एंड इट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ हेड टू द बॉटम ऑफ बटक्स। ये बटक्स तक होती है, ठीक है, नॉट टू द टो और फीट, इट्स अप टू बटक। इट इज टिपिकली डिटरमिन्ड फ्रॉम अल्ट्रासाउंड इमेजिनरी एंड कैन बी यूज टू एस्टिमेट गेस्टेशनल एज। बल्कि जो हमारी प्रेगनेंसी है उसका टाइम कितना है उसके लिए ये उसका आइडिया देती है, एस्टिमेशन देती है। 12 वीक्स में इसकी लेंथ जो होती है 2.1 होती है इंचेस में, और सेंटीमीटर में इट्स इज 5.4 सेंटीमीटर। 13 वीक्स में 2.9 होती है इंचेस में, एंड सेंटीमीटर्स में ये 7.4 होती है। 14 वीक्स में ये 3.4 इंचेस होती है, एंड सेंटीमीटर्स में 8.7 होती है। 15 वीक्स में 4 इंचेस होती है, और सेंटीमीटर से ये 10.1 होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इंक्रीज 2 इंचेस एवरी वीक। देन हम नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे कि कार्डियक पल्सेशन और सीन मीन्स कार्डियक समझते हो, जो दिल की धड़कन है वो बच्चे की शो होती है। फेटल हार्ट रेट इज 148 BPM। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हार्ट रेट बच्चे की कितनी है, नॉर्मल है, नॉर्मल जो फेटल हार्ट रेट होती है वो यूजली रेंज फ्रॉम 120 टू 160 बीट पर मिनट। जो BPM है इसका मीन्स है बीट पर मिनट इन द वॉर्म। इट इज मेजरेबल सोनोग्राफी फ्रॉम अराउंड 6 वीक्स। 6 वीक्स से पता चल सकता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट रेट है वो कितनी है। एंड नॉर्मल रेंज वेरीज ड्यूरिंग गेस्टेशनल, इंक्रीजिंग अराउंड 170 BPM इन 10 वीक्स। 170 तक जा सकती है 10th वीक तक, एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम देन टू अराउंड 130, एंड कम से कम जो 130 हो सकती है, एंड मैक्सिमम जो 170 हो सकती है। अमिनोएटिक फ्लूइड इज एडुकेट। अमिनोएटिक फ्लूइड क्या होता है? इज द प्रोटेक्टिव लिक्विड कंटेन्ड बाय अमिनोएटिक सैक ऑफ अ gravid ammonate. This fluid serves as a cushion for the growing fetus. Amniotic fluid is adequate. It is the protective liquid contained by amniotic sac। मतलब कि एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसमें हमारा बच्चा रहता है, ऑफ अ ग्रेविड ammonate। दिस फ्लूइड
serve as a cushion for growing fetus, but also serves to facilitate the exchange of nutrients, water and biochemical products. मतलब कि ये हमारे बच्चे के लिए मतलब यही एक चीज़ होती है जिससे हमारा बच्चा ग्रो करता है. एंड इट सर्व्स टू दी फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इससे क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एक्सचेंज होता है. और किसका होता है? वाटर का होता है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स का होता है, मदर एंड फीटस के बिटवीन. Again, I am going to repeat this. Amniotic fluid is the protective liquid contained by amniotic sac of gravid amniote. This fluid serves as a cushion for growing fetus, but also serves to facilitate the exchange of nutrients, water, and biochemical products between the mother and fetus. Amniotic fluid has many important functions and vital for healthy fetal development. जो बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा बच्चा जो होता है वो हेल्दी होता है. However, if the amount of amniotic fluid inside the uterus is too little, अगर तो जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बहुत ही कम है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बहुत ज़्यादा होना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत रिस्की हो जाती है प्रेगनेंसी. अगर कम हुआ तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, ज़्यादा हुआ तो वो लीकेज होने लग जाता है. सो ऐसे केसेस में डॉक्टर बेड रेस्ट वगैरह बताते हैं, जो कि 9 मंथ तक बेड रेस्ट करना बहुत ही रिस्की फेस होता है हमारी प्रेगनेंसी का. सो ये तो हमारे इंटरनल पर ही डिपेंड करता है. तो प्रेगनेंसी ये हमारी हेल्थ पे डिपेंड, इसीलिए कहते हैं लड़कियों का अपना जो ध्यान है वो खास करके रखना चाहिए. डिजीशियल रिएक्शन इज गुड. डिजीशियल रिएक्शन इज गुड जो भी मतलब कि हमारी प्रेगनेंसी में एक मतलब कि डिजीशियल रिएक्शन इज गुड. देन आती है पीरियड ऑफ गेस्टेशन इज 10 वीक 4 डे. मतलब कि प्रेगनेंसी कितने टाइम की है? इट्स अबाउट 10 वीक 4 डे. 10 वीक्स 4 डेज मतलब कितने टाइम की प्रेगनेंसी हुई है हमारी? इट्स 4 3 12 3 मंथ, नियर अबाउट 2.5 मंथ की प्रेगनेंसी है. देन EDOD इज 24/1/2020 +- 7 डेज. मतलब 7 डेज ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7 डेज कम भी हो सकते हैं. EDOD मतलब एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी. 24 एस्टिमेट थी, 22 को जो मेरी डिलीवरी थी वो हुई थी. एंड ऑनगोइंग प्रेगनेंसी 10 वीक्स 4 डेज. इम्प्रेशंस मेरी प्रेगनेंसी के हैं कि 10 वीक्स 4 डेज. फॉलो अप द सजेशन एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर वाज डॉक्टर पंकज कुमार. अब हम बात करेंगे डिजीशियल रिएक्शन. डिसीजियल रिएक्शन क्या होती हैं? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द प्रेगनेंसी एंड a decidual reaction is a feature seen in very early pregnancy where there is a thickening of endometrium around the gestational sac. ये अर्ली प्रेगनेंसी में होता है और ये एक थिकनिंग होती है, थिकनिंग वॉल होती है हमारी गेस्टेशनल सैक के अराउंड. A thin residual reaction of less than 2 mm is considered one of the features suggestive of an aneम्ब्रॉयड pregnancy. अगर 2 mm से कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. जो वो एम्ब्रॉयनिक
प्रेगनेंसी होती है। अ डिजेस्टिव रिएक्शन इज इन सम सिचुएशन कैन अकर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड देन एक तो होती है डबल डिजिशियल सैक साइन, एक इंट्रा डिजिशियल सैक साइन। सो डबल डिजिशियल सैक साइन में ये क्या होता है कि इज यूजफुल फीचर इन अर्ली प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड टू बी कंफर्म इन अर्ली प्रेगनेंसी व्हेन yolk sac or embryo is still not visualized। मतलब कि जो भी यॉक होता है और एम्ब्रॉय होता है वो विजुलाइज नहीं होता अर्ली प्रेगनेंसी में। इट कंसिस्ट ऑफ द डिसीजुअल पेरेंचिस एंड डिसीजुआ कैप्सुलरिस एंड इज सीन एज टू कंसेंट्रिक रिंग surrounding an gestational sac, where the two edges are decidua bacillus and the site of future placenta formation. Then, should the IUP not be confirmed on sonography, the repeated scanning and serial quantitative beta HCGs are required until either an IUP is established and ectopic pregnancy is visualized on beta HCG returns to the zero। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बायो की लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है अल्ट्रासाउंड को हर किसी को। देन मैं आपको बताऊंगी इंट्रा। एसोसिएट प्रोफेसर फ्रैंक ये क्या कहते हैं, इज द फाउंडर ऑफ एडिटर इन द चीफ ऑफ रेडियो पैडिकिया और organization which he began in December 2005. He is also a neurologist and director of research in the University of Melbourne Department of Radiology of the Royal Melbourne Hospital in Australia. In addition to his work as a clinical radiologist, he has active research interest in neuro diseases, imagining the CNC tumor and the computer-aided MRI interpretation। इनकी अचीवमेंट्स बहुत हैं, ठीक है। इन्होंने ही इसका काफ़ी हद तक जो एक्सप्लेनेशन दी थी। देन मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होता है बड़ा ही ना इम्पॉर्टेंट होता है। गर्ल्स जो होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला दिन होता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखना है। The sonographic appearance of the residual changes undergone by the uterus during normal pregnancy is described in 88 ultrasound examinations on 75 obstetrical patients. The relation of these residual changes to the site of placenta implantation and their preferential location in the posterior uterus suggests they present a prominent combination of sinuses and prominent rainage uterine veins. The digestional reaction is most prominent between 18 and 32 weeks with the decline near term. There is also a wide variation in the extent of digestional reaction during the normal pregnancy, preventing its use as a sensitive indicator of normal versus abnormal pregnancy। मैं भी कह ही रही थी कि जो सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है उसका बिल्कुल पता नहीं चलता कि
बच्चे का हेड कहाँ है और लेग्स कहाँ हैं। अल्ट्रासाउंड करवाते तो इसी एक्साइटमेंट में है कि पता चल जाएगा कि बच्चा कैसा कितना बड़ा हो गया है। हाँ, हेड नज़र आ रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है, बाकी नीचे कुछ पता नहीं चल रहा। चलो हमने वैसे वो बहुत एक्साइटमेंट होता है वो टाइम जो होता है ना। ये मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड इन आई थिंक 6 मंथ में था। 14/9/2019 को हुआ था। एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी रिपोर्ट, डॉक्टर का नाम तेजिंदर सिंह ढिल्लो था, चीफ सोनोलॉजिस्ट, फॉर्मली प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी, मेडिकल कॉलेज अमृतसर। एंड सेकंड डॉक्टर मधु अरोड़ा, इस डॉक्टर ने किया था मेरा, मधु अरोड़ा ने, बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, बड़ा कोऑपरेट किया उसने मेरे साथ। अगेन वही लिखा होगा इस अल्ट्रासाउंड में भी, मैंने पहले बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी बड़ी हेल्दी थी, नज़र ना लगे। द ग्रेविड यूट्रस इज शोइंग ए सिंगल फिटस, पहले बताया उस अल्ट्रासाउंड में भी। द फीटल हार्ट मूवमेंट आर नॉर्मल, हार्ट मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल। जो नॉर्मल वर्ड है ना बड़ा अच्छा लगता है। द फीटल हार्ट रेट इज 152 बीट्स, पहले कितनी थी? आई थिंक 148, यस इट्स 148 BPM, और अब हो गई है 152, बड़ी फास्ट थी। द प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर एंड लोकेटेड इन द अपर सेगमेंट, जो प्लेसेंटा है वो दो तरह का होता है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। बड़े लोग कंफ्यूज करते हैं कि पोस्टीरियर में बेटा होता है, कुछ कहते हैं पोस्टीरियर में बेटी होती है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आप इन चक्करों में मत पड़िए। जो भगवान की देन है, अंदर की बातें अंदर वाला ही जानता है। लोकेटेड इन द अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट में था। द प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्टीरियर होता है जब जो प्लेसेंटा है ऊपर होता है, और एंटीरियर होता है साइड पे। द फेटल मेच्योरिटी इज 20 वीक, हाँ 20 वीक मीन्स 4 4 3 12 एंड 4 4 16 4 5 6 मंथ, हाँ 6 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड है मेरा। द एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 1/2/2020। वाओ, कितना चेंज हो गया ना, उस अल्ट्रासाउंड वाले ने 24/1/20 दी और इसने 1/2/20। वैसे असल में बनती यही थी 1/2, वो डेट के हिसाब के साथ, बट डिलीवरी जो 22 को हुई मेरी। देन अगेन अमनियोटिक फ्लूइड इज नॉर्मल, 6 मंथ में भी सब कुछ सही था। हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब जे वाला अल्ट्रासाउंड मैंने अपने डॉक्टर मोनिका गुप्ता को दिखाया तो वो बोली अब तक तो सब सही है। जब उन्होंने ऐसा कहा ना कि अब तक तो सब सही है, मुझे बड़ा डर लगा कि क्या आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा। एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हो गया, अमनियोटिक फ्लूइड इज नॉर्मल, द फेटल एक्टिविटी इज गुड। जो मेरे बच्चे की एक्टिविटी थी गुड नहीं थी, कुछ एक्स्ट्रा ही गुड थी। बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करती थी मेरी बेटी, इतना ज़्यादा मूवमेंट करती थी कि मुझे पूरा दिन मतलब कि मैं तंग आ जाती थी कई बार, तो इतना ज़्यादा हिलती थी। लेकिन वो जो मूवमेंट्स है ना, वो सच्ची में डिस्क्राइब करनी स्पीचलेस है। पूरा पेट हिलता था मेरा ऐसे धक 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 करके। बड़ी प्यारी बेटी है मेरी। द अप्रॉक्सीमेट वेट इज़ 330 ग्राम। सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे बच्चे के वेट की थी, क्योंकि मैं बहुत पतली हूँ और मुझे था कि मैं पतली हूँ, कहीं मेरा बच्चा भी पतला ना हो। लेकिन गूगल कर आप सर्च करोगे ना कि 20 वीक्स के बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 330 प्लस ही बताएगा। और मेरे बेबी का वेट है वो 330 ही है, था और बड़ा ही अच्छा वेट था। जब वो पैदा हुई थी तब भी उसका वेट 2800 ग्राम था, 200 ग्राम कम था 3 kg से, फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। नो ग्रॉस नॉर्मली कुड बी डिटेक्टेड इन फेटस। कहते हैं कि कोई भी जो डीपली नॉर्मली कोई डर वगैरह मतलब कोई बीमारी वगैरह वो डीपली
डिटेक्ट नहीं की जा सकती। सर्विकल लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। जी मेरे बच्चेदानी के मुंह का साइज़ है। तब तो सही था, पर पता नहीं क्या हो गया, जब प्रेगनेंसी हुई और डिलीवरी होनी थी तब ओपन ही नहीं हुआ माउथ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट सिजेरियन हुई। कारण यही रहा कि जो मेरी सर्कुलर लेंथ है वो बड़ी कम पड़ गई थी। चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है सिजेरियन डिलीवरी इज़ मच बेटर देन नॉर्मल डिलीवरी। आई हैव नीदर डिटेक्टेड द सेक्स ऑफ fetus नोर हैव डिस्क्लोज टू दी एनीबॉडी। ना ही तो बताया है, ना ही डिटेक्ट किया है। डिटेक्ट तो डॉक्टर मतलब जब देखते हैं बच्चे को इधर उधर पता चल ही जाता है उनको, लेकिन वो बताते नहीं। मुझे बड़ा था कि मुझे बता दे, ज़रूरी थोड़ा ना है कि हमने वो फीमेल फेटिसाइड करवा देना है। बस थोड़ी एक्साइटमेंट है। फॉरेन कंट्रीज़ में बता देते हैं, यहाँ नहीं बताते। चलो कोई बात नहीं। नॉट ऑल द फेटिकल एनोमलीज कैन बी डिटेक्टेड। सभी जो एनोमलीज है कुछ डिटेक्ट नहीं की जा सकती अल्ट्रासाउंड में, स्कैन ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। ठीक है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी होती है, उसके कारण प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ डॉक्टर मधु अरोड़ा। और मैं आपको अच्छे से ये दिखा दूँ रेफरेंस। ये देखिए क्या लिखा होता है, कहते हैं एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, बच्चे का पता चल जाता है। कुछ पता नहीं चलता, ये सब बकवास की बातें। डिल्लो स्कैन्स अमृतसर 14 को हुआ था, टाइमिंग लिखी हुई है। एंड ओबीज, ये पता नहीं क्यों लिखा था। डॉक्टर को पूछा था, उसने बताया नहीं कि ओबीज क्यों लिखा है। बच्चा तो मोटा नहीं था मेरा। जब पैदा हुई तब पेट बड़ा अच्छा था, लेकिन अब पेट इतना अच्छा नहीं है जितना सोचा था। चलो कोई बात नहीं, बड़ी सुंदर है मेरी बेटी। और मेरा नाम हरमन है, एज मेरी 24 है। मेरे हस्बैंड का नाम सुखमन है, हमारे डॉक्टर का नाम मोनिका गुप्ता था।